नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार, जिसे एक तरह से सोनिया गांधी ही चला रही थी, कहने के लिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो सरकार कितनी बुजदिल थी, कितनी कायर थी, इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कर दिया है। और इस खुलासे से पूरे कांग्रेस में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये खुलासा मनमोहन और सोनिया दोनों को कटघरे में खड़ा करता है। अब देखिए, पी चिदम्बरम का यह कहना है कि जब ये मुंबई का हमला हुआ था 26/11, उसके बाद भारत ने मिलिट्री रिटेलिएशन मतलब पाकिस्तान पे हमला करके, सैन्य हमला करके बदला लेने की बात सोची थी। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने जब पहलगाम में ये आतंकी घटना हुई तो उन्होंने तुरंत ऑपरेशन सिंदूर किया। तो चिदम्बरम ने यह खुलासा किया है कि भारत ने उस वक्त भी सैन्य बदला लेने की सोची थी, लेकिन वो सोचते ही रह गए, वो चीज सोच से आगे नहीं बढ़ी। आपको याद होगा मुंबई का ये जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें तकरीबन 175 या उससे भी ज्यादा लोग मारे गए थे। सोचिए कितना बड़ा यह हत्याकांड था। पूरे देश में आक्रोश था, पूरा देश ये चाहता था कि इस हत्याकांड का बदला भारत को पाकिस्तान से लेना चाहिए। और सरकार पे इतना दबाव था कि सरकार भी सोच रही थी, हमारी जो मिलिट्री थी, भारत की जो एयरफोर्स थी, वो भी ये चाहती थी कि उसको गो अहेड मिले, उसको हमला करने की इजाजत मिले। लेकिन मनमोहन सरकार ने यह इजाजत नहीं दिया। यह सोच तक ही रह गई। सरकार में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो भारतीय सेना को इस बात के लिए आदेश दे सके, इस बात का आदेश दे सके कि वो पाकिस्तान पर हमला करके इसका बदला ले। और ये हिम्मत क्यों नहीं हुई? पी चिदम्बरम ने यह खुलासा किया है कि यह आदेश सेना को इसलिए नहीं दी गई क्योंकि भारत के ऊपर जबरदस्त दबाव था, भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का दबाव था और सबसे ज्यादा अमेरिका का दबाव था। सोचिए, यह कांग्रेस पार्टी जो नरेंद्र मोदी को यह कहती है कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में सीज फायर कर लिया पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वही कांग्रेस पार्टी के बारे में उसी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ये कहते हैं, जो उस वक्त तक गृह मंत्री भी बन गए थे। उनका यह कहना है कि भारत ने बदला इसलिए नहीं लिया क्योंकि भारत की सरकार दब गई, झुक गई अमेरिकी दबाव के ऊपर। यह कोई और नहीं कह रहा है, यह आरोप लगाया है या कहें कि खुलासा किया है कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने, जो उस हमले के तुरंत बाद गृह मंत्री बनाए गए थे। तो आप सोचिए कि यह कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो जैसा मैंने आपको कहा, यह 26/11 के मुंबई हमले के बाद कांग्रेस सरकार ने अमेरिका के दबाव में घुटने टेक दिए और पाकिस्तान को सजा देने से पीछे हट गई। यह खुलासा खुद पी चिदम्बरम ने किया है। और अब वही कांग्रेस जो ऑपरेशन सिंदूर में बीजेपी पर और नरेंद्र मोदी पर ट्रंप के दबाव में युद्ध विराम का आरोप लगाती रही है, वो अपने ही इतिहास के दाग से बेनकाब हो रही है। यह दोहरा चरित्र और कायरता उनकी साख को तार तार करता है। 26/11 जैसे भीषण आतंकवादी हमले के बाद जब पूरा देश पाकिस्तान पर प्रहार की मांग कर रहा था, तब कांग्रेस सरकार ने अमेरिकी दबाव में घुटने टेक दिए। यह कहना है पी चिदम्बरम का। और चिदम्बरम की यह स्वीकारोक्ति, यह जो कन्फेशन है, यह साफ करती है कि मनमोहन सिंह ने राष्ट्रहित में नहीं बल्कि जो फैसला किया वो वाशिंगटन के दबाव में किया। वाशिंगटन की बात सुनी उन्होंने, राष्ट्र के हित में फैसला नहीं लिया। जिस वक्त यह हमला हुआ उसके बाद जब भारत ये सोच रहा था कि बदला लिया जाए, सैन्य हमला किया जाए पाकिस्तान के ऊपर, तो कॉन्डलीजा राइस जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, वो भारत आती हैं और भारत सरकार को ये कहती हैं कि आपको हमला नहीं करना है। ये चिदम्बरम खुलासा कर रहे हैं। भारत सरकार को ये वो कहती हैं कॉन्डलीजा राइस कि आपको हमला नहीं करना है, इसको आप बातचीत से सुलझाइए। आप सोचिए, 175 लोगों की हत्या हो गई, भारत की सेना ये कह रही है कि हमें बदला लेना है, लेकिन अमेरिकी दबाव में मनमोहन सिंह की जो सरकार है वो ये कहती है कि ठीक है, हम बदला नहीं लेंगे, हम बातचीत से इस मामले को सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व करने के लिए क्या था? 175 से ज्यादा लोगों की जानें गई
और देखिए, इसमें सिर्फ मनमोहन सिंह को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये जो ब्लेम है वो तो सीधे सीधे सोनिया गांधी पे आता है, क्योंकि सोनिया गांधी ही सरकार चला रही थी। सोनिया गांधी ही सरकार चला रही थी, और वो जो आतंकवादी आए थे मुंबई हमले में, उनके बारे में साफ पता चल गया था कि वो पाकिस्तान से आए थे। प्रमाण की कोई जरूरत नहीं थी। वो जो अजमल कसाब था, उसके हाथ में वो कलावे का होना, वो तो पकड़ा ही गया था ना, बाद में उसको फांसी हुई। तो बड़ा स्पष्ट था कि इसमें सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है। भारत की सेना ये कह रही थी कि भाई बदला लिया जाए, लेकिन अमेरिकी दबाव में, और अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका के साथ साथ दूसरे देश भी थे जो भारत के ऊपर दबाव बना रहे थे। खुद चिदंबरम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, और उसकी वजह से मनमोहन सिंह की सरकार ने यह फैसला किया। मतलब समझिए, वो डर गए। अमेरिका ने एक तरह से धमका दिया। अमेरिका ने धमका दिया कि भाई आपको कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि हम आपका इसमें साथ नहीं देंगे। और मनमोहन सिंह की सरकार डर गई, सोनिया गांधी डर गई, क्योंकि सरकार तो सोनिया गांधी चला रही थी। और अब देखिए, ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ये कहते हैं कि ट्रंप के दबाव में आपने सीज फायर कर लिया। तो आप समझिए कि ये कितना डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि उस वक्त जब भारत के ऊपर हमला हुआ था तो भारत के पास ये नैतिक बल था। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता, उसका बदला लेता, तो दुनिया भी ये कहती कि भाई भारत के साथ गलत हुआ है। 175 लोग कोई कम नहीं होते, और उसमें विदेशी लोग भी थे। भारत के भी लोग मारे गए, बहुतायत तो भारतीय थे, लेकिन बाहर के भी लोग थे। तो जो दुनिया का जो जनमत था वो भारत के साथ था, और भारत चाहता तो उसका बदला ले सकता था। ऐसा नहीं है कि भारत की सेना में सामर्थ्य नहीं था, भारत की एयरफोर्स में सामर्थ्य नहीं था, ऐसा नहीं था। भारत की एयरफोर्स कह रही थी, बहुत सारे ऑफिसर्स ने यह बताया है बाद में कि हम लोग तो चाहते थे कि इसका बदला लिया जाए, लेकिन पॉलिटिकल ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। और इस बात को अब चिदंबरम ने मान लिया है कि बिल्कुल यह बात सही है, अमेरिका के दबाव में भारत ने पाकिस्तान से बदला नहीं लिया। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? आप देखते होंगे कि इसी एक वजह है कि पाकिस्तान में आज भी कांग्रेस बहुत पॉपुलर है। पाकिस्तान के लोगों से, खास करके वो लोग जो एंटी इंडिया हैं, एंटी नरेंद्र मोदी हैं, उसमें कुछ क्रिकेटर्स भी हैं, वो कहते हैं कि भाई क्रिकेटर्स तो हैं ही, कुछ डिप्लोमेट्स भी हैं जो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत में हमारे कोई समर्थक नहीं है, हमारी बात करने वाला कोई नहीं है। वो खुल करके कहते हैं कि भारत में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब रिश्ते बेहतर होंगे, नरेंद्र मोदी के रहते हुए रिश्ते बेहतर नहीं होंगे। और वो ये भी कहते हैं कि हमारी बात करने वाला वहां पे राहुल गांधी तो है, कांग्रेस है। ऐसा बहुत सारे उनके पॉलिटिशियंस ने कहा है, और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है। अगर इन दोनों बातों को अगर आप जोड़ें कि आखिर पाकिस्तान को कांग्रेस क्यों इतनी प्रिय है, राहुल गांधी क्यों इतने प्रिय हैं, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, जो खुलासा पी चिदंबरम ने किया है। क्योंकि अगर आपकी मंशा होती बदला लेने की, भाई आप देश की बात सुनेंगे ना, तो आप तो बस ऐसे ही कह रहे थे कि हाँ ठीक है, बदला ले सकते हैं, ले सकते हैं। बस आपको एक बहाना मिल गया, अमेरिका से दबाव आया, कॉन्डोलीजा राइस आई, उन्होंने कहा कि नहीं भाई तुम्हें बदला नहीं लेना है, और आपने बदला नहीं लिया। तो ये मैसेज तो जाता है ना। इसीलिए पाकिस्तानी आज भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तब सामान्य होंगे, तब सुधरेंगे जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी सत्ता में आएंगे। तो चिदंबरम का ये जो बयान है, उससे इस बात को बल मिलता है कि इन लोगों की जो सिंपैथी है, ये लोग भारत से ज्यादा इनकी चिंता पाकिस्तान की होती है। उनको इस बात की चिंता ज्यादा है कि अमेरिका क्या कहेगा। नरेंद्र मोदी ने कभी इसकी चिंता नहीं की, अमेरिका क्या कहेगा, अमेरिका क्या सोचेगा, डोनाल्ड ट्रंप आज क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। अगर ये नरेंद्र मोदी ने सोचा होता तो उन्होंने अपना मार्केट खोल दिया होता, एग्रीकल्चर का मार्केट खोल दिया होता जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, डेयरी का मार्केट खोल दिया होता, ये भी मान लिया होता कि भाई आपने सीज फायर करवाया, हम आपको नोबेल पुरस्कार दिलवाएंगे, हम आपको नॉमिनेट करेंगे, जैसे कि पाकिस्तानियों ने किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। तो अब ये किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करते हैं, ये सोचने वाली बात है। अब देखिए, जो चिदंबरम ने ये जो स्वीकारोक्ति की है, जो स्वीकार किया है, ये कोई अकेली घटना नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां पे कि मनमोहन सरकार, या यूं कहें कि सोनिया सरकार, उसको मनमोहन सरकार क्या, हम लोग सोनिया सरकार ही कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी ही थी। वो विंसेंट जॉर्ज, आपने सुना होगा, वो सारी फाइल्स लेकर के उनके पास जाते थे, सोनिया गांधी की ही चलती थी। अच्छा, चिदंबरम ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि जब मनमोहन सिंह ने यह कहा कि भाई आपको, उस वक्त तो गृह वित्त मंत्री थे, कि वित्त मंत्री से हम आपको गृह मंत्रालय भेज रहे हैं ये हमले के तुरंत बाद, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो वित्त मंत्रालय में ही रहना चाहता हूं।
तो मनमोहन सिंह ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने यह फैसला कर लिया है। तो चिदम्बरम कहते हैं कि हम लोगों से क्या मतलब है आपका, मतलब हम लोगों मतलब क्या? तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी भी ऐसा चाहती हैं। तो चिदम्बरम ने कहा कि क्या मैं पहले सोनिया गांधी से बात कर लूं, मैं पहले उनसे बात करूंगा, फिर मैं निर्णय आपको बताऊंगा। लेकिन मनमोहन सिंह ने कहा कि वो भी है नहीं, वो बिजी हैं, अब बाद में बात कर लीजिएगा, क्योंकि शिवराज पाटिल जो उस वक्त थे गृह मंत्री, वो उनके कमरे से थोड़ी देर पहले ही बाहर निकले थे। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से हमारी बात हो गई है। तो आप समझिए कि हर निर्णय सोनिया गांधी कर रही थी, तो इसको सोनिया सरकार ही कहेंगे। तो ये पहली बार ऐसा नहीं था कि यूपीए की जो सरकार थी, जो सोनिया गांधी की सरकार थी, जिसमें कहने के लिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो बाहरी दबाव में आ गए और राष्ट्रीय हित से ज्यादा अमेरिका के डर से, अमेरिका की धमकी से पीछे हट गए। और एक जघन्य हत्याकांड जो वहां पे हुआ, जघन्य नरसंहार हुआ वहां पे मुंबई में, उसका बदला भारत ने नहीं लिया। सोचिए पाकिस्तान का कितना मन बढ़ा होगा, कितना मन बढ़ा होगा। और वो मन बढ़ने का ही परिणाम रहा कि पाकिस्तान लगातार उसके बाद आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहा भारत में। लेकिन आप नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देखिए, जब जब भी कोई आतंकी घटना हुई है, नरेंद्र मोदी ने उसका बदला लिया है, उसका बदला लिया है। चाहे वो उरी के बाद वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, उसके बाद आप देखिए कि अभी जो 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब जब भी पाकिस्तान ने भारत में किसी आतंकी घटना को अंजाम दिया है, तो भारत ने उसका भरपूर बदला लिया है। लेकिन ये काम कभी कांग्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि वो हमेशा डरती थी। और अमेरिका तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही रहा है। अमेरिका मनमोहन सरकार को, सोनिया सरकार को धमकाता था और वो डर जाते थे, यही कहानी थी। अब ये देखिए कि अमेरिका के दबाव में आकर के एक तरह से मनमोहन सिंह की सरकार ने, सोनिया गांधी की सरकार ने भारत की जो संप्रभुता है उसके साथ समझौता कर लिया, क्योंकि इसने गलत प्रेसिडेंट सेट कर दिया और अमेरिका का मन बढ़ गया। उनको ऐसा लगा कि भाई हम कभी भी इनको धमका सकते हैं। तो इसलिए जब तक भी कांग्रेस की सरकार रही, अमेरिका का दबदबा रहा। अमेरिका जब भी चाहे इनके ऊपर दबाव बनाता था और ये झुक जाते थे। तो ये गलत प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया। और ये वो वजह है कि आज ट्रंप को भी ऐसा लगता है कि हम नरेंद्र मोदी की सरकार को धमका सकते हैं। लेकिन उन्हें यह बात समझ में आ गई है कि वो नरेंद्र मोदी को नहीं धमका सकते। लेकिन ये जो मैसेज दिया कि भारत अमेरिका जो भी कहेगा वो मान लेगा, वो तो ये यूपीए की सरकार ने दिया, मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया, सोनिया गांधी की सरकार ने दिया। भाई इतना बड़ा हमला हो गया, 175 से ज्यादा लोग मारे गए और आपने बदला नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आपको अमेरिका ने धमका दिया। और ये कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, ट्रंप के डर से सीज फायर हो गया। भाई तुम अपना रिकॉर्ड देखो ना, ये बड़ा स्पष्ट है। अब तो पाकिस्तान ने भी ये मान लिया है कि किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं था सीज फायर में। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, सबने माना है। और यहां पे ये जो राहुल गांधी है और उनकी पार्टी के ये जो छुटभैये नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में सीज फायर हो गया। भाई आप अपना रिकॉर्ड तो देख लो, आप अपना रिकॉर्ड देख लो। और पी चिदम्बरम ने तो आपको बिल्कुल बेनकाब कर दिया है कि कैसे आपने अमेरिका के दबाव में मुंबई हमले का बदला नहीं लिया। तो साफ है कि जिस कांग्रेस ने मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान को बख्श दिया और अमेरिकी दबाव में देश की अस्मिता दांव पर लगा दी, वही आज भाजपा पर झूठे आरोप लगाकर नैतिकता का पाठ पढ़ाने निकली है। सच यही है कि कांग्रेस ने डर दिखाया तो भाजपा ने दम दिखाया। कांग्रेस का 26/11 के बाद अमेरिकी दबाव में झुककर पाकिस्तान को छोड़ देना और अब बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर में यही आरोप लगाना उनके दो मुँहे चरित्र को उजागर करता है। चिदम्बरम का कबूलनामा यह साबित करता है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर विदेशी दबाव को चुना। ऐसे में बीजेपी पर उंगली उठाने से पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनका इतिहास ही उनकी साख को ध्वस्त करता है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।